नमस्कार, राधे राधे। आज हम आप सबके लिए लेके आए शक्तिला एकादशी व्रत कथा जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठात्रा देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में श्री हरि का कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे शक्तिला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। शक्तिला एकादशी के व्रत की कथा। शक्तिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजा करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ठेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शक्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ़ हो जाएंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से शक्तिला एकादशी का महात्म सुना और इस बार व्रत करने के बाद तिल का दान किया। मान्यता है कि शक्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने हजारों वर्ष तक वैकुंठ लोक में वास करता है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही सबकी करना, कहने सुनने वाले की भी। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।